मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था ना कि तू अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है इस औरत के पीछे। यह कुछ नहीं कर सकती, सारा दिन सबकी बुराई भलाई में लगी रहती है। तेरे सामने तो पढ़कर दिखाती है और जब तू चला जाता है तो बस फोन पर ही लटकी रहती है। अगर यह पढ़ती होती तो आज पास ना हो जाती, लेकिन तुझे तो हमारी बात गलत लगती थी। आज जब संध्या का सरकारी परीक्षा का रिजल्ट आया जिसमें वह पास ना हो सकी थी, तो उसकी सास उर्मिला जी ने उसे और अपने बेटे रोहन को ताने देने शुरू कर दिए। संध्या बचपन से सरकारी नौकरी में जाना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई पूरी होने से पहले ही अच्छा रिश्ता आने पर उसकी शादी कर दी गई थी। पिता की भी मजबूरी थी, दूसरी बेटी भी शादी लायक हो रही थी। शादी के बाद संध्या की पढ़ाई की इच्छा देख रोहन ने उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सासू माँ ने तो साफ साफ कह दिया कि मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना, लेकिन संध्या के अंदर तो पढ़ाई का जुनून भरा हुआ था। वह सारा काम करती और जब समय मिलता तो सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा देती। सासू माँ भी पक्की थी, जानबूझकर संध्या को एक काम खत्म होने से पहले दूसरा तैयार रखती, जिससे वे पढ़ाई ना कर सके और मजबूरी में कुछ काम उन्हें करने पड़े। और रोहन के सामने उर्मिला जी ऐसे दिखाती जैसे वह संध्या को पूरा दिन काम न करने देती हो। अब ग्रेजुएशन तो थोड़ा कम ज्यादा करके पास हो गया, लेकिन संध्या जानती थी कि सरकारी नौकरी की परीक्षा इस तरह पास नहीं हो पाएगी। रोहन उसे हिम्मत देता, तुम पूरा ध्यान पढ़ाई पर दो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अब तो घर में देवरानी भी आ गई थी, लेकिन सासू माँ ने अभी भी संध्या को पढ़ने का समय नहीं दिया, बल्कि रोहन के ऑफिस से आते ही रोहन से शिकायतें लेकर बैठ जाती। देख ले रोहन, अब तो घर में छोटी बहू ही करती है सारा काम। अब की बार तो तेरी बहू पास हो जानी चाहिए। दिन भर पढ़ती नहीं है और रात को तुमसे हम सब की बुराई करने लगी रहती है। इसको पढ़ना तो नहीं, पैसा बर्बाद करना है बस। आज जब रिजल्ट में संध्या का नाम नहीं आया तो सासू माँ ने फिर रोहन से यही सब कहा। आज तो रोहन को भी गुस्सा आ गया। उसे अपनी माँ की बात सही लगी, शायद इसलिए कि संध्या रोहन से कभी भी घर वालों की बुराई नहीं करती थी। अब तो सास और देवरानी दोनों ही संध्या को टॉर्चर करने लगी, लेकिन संध्या उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय बना लिया था कि मुझे अब यह कर दिखाना है। मैं जी जान से मेहनत करूंगी और परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। इसमें भी सास उर्मिला और देवरानी की चाल थी। उन्होंने ही अपने छोटे बेटे को सिखाकर संध्या के खिलाफ भड़काया था। बेटा, सारे दिन तेरी बहू ही घर के कामों में लगी रहती है, वह महारानी तो बस किताबें लेकर बैठी रहती है। बस इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, क्योंकि उर्मिला जी भी नहीं चाहती थी कि संध्या उनके साथ रहे। सास ससुर ने रोहन और संध्या को घर से बेदखल कर दिया। उर्मिला जी का यह भी सोचना था कि जब अकेली रहेगी और सारी जिम्मेदारियां सिर पर पड़ेगी तो पढ़ाई का सारा भूत उतर जाएगा, इसलिए उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। इसके उलट अलग होते ही संध्या ने अपने हिसाब से सारे घर के काम मैनेज किए और पढ़ाई का समय निकालने लगी और फिर से परीक्षा दी। जिस दिन रिजल्ट आना था, रोहन घर से चला गया। पास तो तुम्हें होना नहीं है, मेरे सामने रोने का नाटक लेकर बैठ जाओगी, इसलिए मैं घर से ही चला जाता हूँ। अब शाम को ही आऊँगा। पति की बेरुखी से संध्या बहुत उदास थी। उसका मन भी नहीं हो रहा था रिजल्ट देखने का, लेकिन अपने मन को समझाते हुए उसने थोड़ी देर बाद रिजल्ट खोल ही लिया। स्क्रीन पर संध्या के नाम के साथ पास लिखा हुआ था, जिसे देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 8 साल का आरव माँ को रोते हुए देख घबरा गया और अपने पापा के पास फोन किया। पापा, जल्दी घर आओ, मम्मी रो रही है। बेटा, तुम्हारी मम्मी फेल हो गई होगी, इसलिए रो रही है। तुम घबराओ मत, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, रोहन गुस्से से बोला। संध्या ने आरव के हाथ से फोन लिया और कहा, रोहन, मैं पास हो गई। आज मेरा सपना पूरा हो गया। यह सुनकर रोहन की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए।
मैं अभी घर आता हूँ। थोड़ी देर में रोहन घर आया, साथ में मिठाई का डिब्बा भी। आते ही रोहन ने संध्या को गले से लगा लिया। संध्या, तुमने आज मेरी इज्जत रख ली, मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था। आज संध्या के जीवन का सबसे खुशनुमा पल था। इस पल को वह जीना चाहती थी। वह रोहन से बोली, रोहन, अब माँ जी की भी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। रोहन ने अपनी माँ को फोन किया। माँ, आज संध्या सरकारी अफसर बन गई है। हर समय बुराई भलाई में लगी रहने वाली तुम्हारी बड़ी बहू ने आज कामयाबी हासिल कर ली है। तुम लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ, हर तरह की कोशिश की थी तुमने ताकि वह पढ़ाई ना कर सके। अब मुझे समझ आ गया कि कौन सच्चा और कौन झूठा था। मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की माँ, लेकिन कोई बात नहीं माँ, मैं फिर भी खुश हूँ। आज उसने वह कर दिखाया जो आप सबके लिए असंभव था। सालों पहले जो मैंने संध्या पर विश्वास किया था, जिसे तुमने डिगा दिया था, वो विश्वास आज जीत गया। बेटे की बात सुनकर माँ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। आज उर्मिला के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। वह शायद यह भूल गई थी, जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने की ठान लेता है, वह कभी भी हार नहीं मानता। अपनी मेहनत के बल पर वह उस कामयाबी को हासिल कर ही लेता है। ऐसे ही उर्मिला जी की बड़ी बहू संध्या ने किया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से उस मुकाम को हासिल कर लिया जिसकी उसे चाह थी, और साथ ही सबके मुंह भी बंद कर दिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।